हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आसा एजुकेशन। आज हम करेंगे 5th क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का छठा चैप्टर चिट्ठी का सफ़र। तो यहाँ पर बताया गया है कोई चिट्ठी होती है वो कैसे लिखी जाती है और उसको लिखने के लिए हमें उसमें क्या क्या लिखना चाहिए, डाक टिकट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए और पिन कोड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे, लेकिन आजकल क्या है 10-12 साल की उम्र में आजकल कोई पत्र नहीं लिखता। तो जो पहले के ज़माने थे उसमें पत्र लिखे जाते थे। आजकल क्या होता है जो मोबाइल होता है उससे फटाफट मैसेज भेज दिए जाते हैं। आजकल कोई बच्चा होता है वो लेटर नहीं लिखता, किसी को लेटर लिखना नहीं आता। तो क्या है जो पहले ज़माने में सब लोग पत्र लिखते थे तो पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी जो कि पहुँचने में जिनको 7-8 दिन लग जाते थे। तो इसमें बताते हैं कि वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। तो ये कहते हैं कि जो हम चिट्ठी डालते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि हम उसमें जो पता लिख रहे हैं वो ठीक से लिखें और उसमें जो पिन कोड होता है वो भी लिखें और उसमें डाक टिकट हमने लगाया है कि नहीं लगाया। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसमें डाक टिकट लगाएं, नहीं तो हमारी चिट्ठी सही टाइम पर नहीं पहुंचती, सही जगह नहीं पहुंचती है। तो क्या होता है हम अगर पता ठीक से नहीं लिखेंगे तो हमारा जो चिट्ठी है वो नहीं पहुंचेगी। हम पिन कोड नहीं डालेंगे तो उसको पहुंचने में बहुत अधिक टाइम लग जाता है। तो इसमें फिर कहते हैं कि अब प्रश्न ये उठते हैं कि हम जो चिट्ठी होती है उसमें डाक टिकट हम क्यों लगाते हैं, डाक टिकट क्यों लगाया जाए और पूरे और ठीक जो पता है उससे यहाँ पर क्या मतलब है और ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी हम कैसे पहुँचा सकते हैं और स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुँचने पर क्या असर पड़ता है। अगर हम किसी स्थान पर रहते हैं और अपना एड्रेस हम चेंज कर लेते हैं, हम कहीं और रहने लग जाते हैं तो चिट्ठी पहुँचने पर उसका क्या असर होता है। तो इनमें से कुछ सवालों के जवाब कहते हैं तुम्हारे पास होंगे। अगर तुमको डाक टिकटें इकट्ठी करने का शौक़ है तो तुम बता सकते हो कि कोई भी चिट्ठी है उस पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है। तो इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। तो उसमें क्या है कि जो ये दोनों पते हैं, जो दोनों चिट्ठियाँ दिखाई दे रही हैं इसमें जो पते दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग लिखे हुए हैं। तो ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। तो एक जो एड्रेस लिखा है उसमें क्या लिखा गया है, गांधी जी को भेजे गए जो पत्र हैं इसमें लिखा गया है एक में महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा। तो किसी ने लिख दिया है कि महात्मा गांधी फेमस थे तो उनको लगा कि महात्मा गांधी तो इतने फेमस हैं तो उनके लिए लिख दिया महात्मा गांधी जहाँ भी रहते हो वहीं ये चिट्ठी पहुँचा दी जाए। उनके जहाँ पे वर्धा नाम था जगह का वहाँ बस जगह लिख दी उन्होंने। तो जबकि जो लिफाफा दूसरा वाला है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जो छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। तो उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं कि गाँव कौन सी गली में रहते थे, कौन सी जगह है, सब कुछ उसमें लिखा गया है। गाँव, कस्बा, शहर सब लिखा गया है। तो उसका नाम, फिर गांव और शहर का नाम सब लिखा गया है। दूसरे उसमें पिन कोड भी डाला गया है। तो इससे क्या होता है चिट्ठी जल्दी पहुंच जाती है। तो हर जगह का एक पिन कोड होता है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर पिन कोड की क्या आवश्यकता होती है। तो हमारे देश में क्या है बहुत से ऐसे कस्बे हैं, गाँव हैं और शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। तो हर जगह का अपना पिन कोड होता है। इससे क्या होता है कोई भी चिट्ठी होती है वो सही से पहुंच जाती है। नहीं तो क्या होगा कर्मचारी जो चिट्ठियां छांटता है कि कौन से शहर के कौन से कस्बे के, उसकी समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से शहर के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है या कस्बे के लिए, गाँव के लिए, किसके लिए चिट्ठी लिखी है। अगर हम पिन कोड डाल देते हैं तो वो छांट लेता है कि हाँ ये पिन कोड इस शहर का है तो इस शहर में ये चिट्ठी जानी है। तो जो पिन कोड की शुरुआत थी वो 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से जायबो की थी, शुरू की थी। तो पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को। तो जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर जो पिन कोड है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो जो गांधी जी को जो पत्र लिखा गया था तो उनको तो 15 अगस्त 1972 से पहले लिखा गया था ये पत्र। तो उसमें जो था पिन कोड नहीं डाला गया था क्योंकि पिन कोड की शुरुआत तो हुई थी 1972 में।
फिर क्या था, जो फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। तो कहते हैं जो पिन कोड है उसी से नहीं होता सब कुछ, बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल गई समय के साथ साथ। तो पुराने समय में क्या होता था, कोई भी संदेश हमें पहुंचाना होता था तो हम किससे पहुंचाते थे, जो कबूतर होते हैं उनसे पहुंचाते थे। वो संदेश वाहक का काम करते थे, संदेश पहुंचाने का काम करते थे जो कबूतर होते थे। तो जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे। तो कहते हैं कि जो कबूतर थे वो तो डाक पहुंचाते ही थे, लेकिन जो इंसान थे उनकी बात भी करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान है वो भी क्या करते थे, एक चिट्ठी को दूसरी जगह पर पहुंचा के आते थे। तो जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे तो क्या होता था, जो ये थे कबूतर थे उनसे चिट्ठियाँ पहुंचाई जाती थी, वो चिट्ठियाँ लेके जाते थे और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, और जो इंसान थे वो भी चिट्ठियाँ पहुंचाते थे। तो उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। तो बहुत से ऐसे डाकिये थे, लोग थे जिनको लगा दिया जाता था इस काम पर, और वो चिट्ठी पत्री को पहुंचाने का काम किया करते थे और इसके बदले में उनको पैसे दिए जाते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। तो राजा महाराजा थे तो उनके पास क्या होते थे, घोड़े पर बैठ के जाते थे जो ये चिट्ठी पहुँचाने वाले लोग थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुँचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। तो जो ये लोग थे चिट्ठी पहुंचाते थे राजा महाराजाओं की, तो इसमें बहुत सी ऐसी चिट्ठियां होती थी जो किसी को नहीं बतानी होती थी, ऐसे संदेश होते थे। तो इनकी रक्षा करना भी इन हरकारों का, इन चिट्ठी पहुंचाने वालों का काम होता था। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। तो ये लोग जब चिट्ठी पहुंचाते थे तो इनको रास्ते में डाकू लुटेरे भी मिलते थे, जंगली जानवर भी मिलते थे। तो इनको हमेशा डर बना रहता था अपनी जान का भी और इस चिट्ठियों को लेने का भी, क्योंकि वो ले लेते थे और दुश्मनों के हाथ में पहुंच जाती थी वो चिट्ठियाँ। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। तो आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, पहाड़ी इलाके जो हैं, वहाँ पर ये डाक पहुंचाने का जो काम है वो हरकारों पर निर्भर होता है। वो डाकिये जो होते हैं वो इन चिट्ठियों को पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक पहुंचाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये हरकारे होते हैं, ये चिट्ठियाँ पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कहते हैं कि पहले ज़माने में तो चिट्ठियाँ बहुत देर में पहुँचती थी, लेकिन आजकल क्या है, जो चिट्ठियाँ हैं बहुत जल्दी पहुँच जाती हैं। तरह तरह के जो साधन हैं उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि हवाई जहाज़ है, पानी के जहाज़ है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन चिट्ठियों को पहुँचाने के लिए। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो जो डाक विभाग है, जो पोस्ट ऑफिस है, वो क्या करता है, मनी ऑर्डर होता है उसको, और ईमेल वगैरह भी शुरू हो चुकी हैं आजकल, और बधाई कार्ड है उन सबको पहुंचाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। तो पहले ज़माने में क्या था कि कबूतर थे, बोले जाते थे चिट्ठियाँ, और आजकल क्या है, हवाई जहाज़ से चिट्ठियाँ जाती हैं। तो ये जो सफ़र है बीच का बहुत ही दिलचस्प है कि पहले ज़माने में कैसे चिट्ठियाँ जाती थी और आजकल के ज़माने में कैसे चिट्ठियाँ जाती हैं। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। तो हम आजकल के जो बच्चे हैं उनको बताओ कि जो कबूतर थे वो चिट्ठियाँ ले जाते थे, तो वो विश्वास भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत आश्चर्य होगा ये सोचकर कि एक कबूतर कैसे चिट्ठियाँ ले जा सकता है, कैसे किसी के संदेश को किसी के दूसरे कहीं पे पहुंचा सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। तो कबूतर की ऐसी बहुत सी जातियां होती हैं जो संदेश को लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। तो बहुत से ऐसे कबूतर हैं जो संदेश ले जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो नहीं ले जा पाते। गिरहवाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो जो कबूतर है जिसको गिरहवाज और या हुमर प्रजाति का है, तो इन्हीं को प्रशिक्षित किया जाता है और ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे कि वो चिट्ठियाँ पहुंचा सकते हैं।
आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे लेता है, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो वो जो ये कबूतर है वो कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेता है, तो ये पूछ रहे हैं तुम बताओ कि ये जो कबूतर है वो कैसे अपना रास्ता ढूंढ लेता है। और जो प्रवासी पक्षी हैं, बहुत से ऐसे पक्षी होते हैं जिनको बहुत अधिक गर्मी लगती है तो ठंडे स्थानों पर चले जाते हैं, बहुत लंबा रास्ता तय कर लेते हैं। तो ये कहते हैं तुम सोचो और बताओ कि ऐसे कैसे कर लेते हैं जो पक्षी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इसमें यही बताया गया है कि कैसे कैसे हमें लेटर लिखना चाहिए, उसमें पिन कोड का क्या महत्व है और पिन कोड क्या होता है, इन सब के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है जो पिन शब्द है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। हम इसको क्या कहते हैं, पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर। किसी भी जगह का जो पिन कोड होता है वो कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। और हर अंक का क्या है, खास अपना स्थान होता है, अपना अर्थ होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बता रहे हैं, NCERT को भेजे गए लिफाफे पर अंक है 110016। तो इसमें पहला जो स्थान है वो ये बताता है कि पिन कोड कहाँ का है, दिल्ली का है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू या कश्मीर का है। तो जो अगले अंक होते हैं 10 यह तय करते हैं कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक होते हैं 016, वो दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है। तो जो ये पिन कोड होता है इसमें अलग अलग वो चीज़ें होती हैं जिससे पता चल जाता है कि कौन से डाकघर का ये कहाँ जाएगा, चिट्ठी कहाँ पहुँचानी है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। तो कहते हैं तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है, तो वहाँ का जो पिन कोड है उसका पता लगाओ कि तुम्हारे वहाँ का पिन कोड क्या है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो और पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। तो पिन कोड तुम्हारा क्या है तुम पता कर सकते हो अपने डाकघर से। और डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। जैसे फ़ोन की डायरेक्टरी होती है, पता चल जाता है फ़ोन के बारे में, किसका नंबर है, ये कहाँ का नंबर है। ऐसी क्या है, पिन कोड की डायरेक्टरी भी होती है, तो पता चल जाता है कि कहाँ का क्या पिन कोड होगा। तुम्हारे इलाके का पिन कोड जो तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। तो इसमें बताया कि तुम्हारे इलाके का जो पिन कोड है और तुम्हारे इलाके में जो लेटर बॉक्स टंगा होगा वहाँ पर पता चल जाएगा कि तुम्हारे इलाके का पिन कोड क्या है। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो पता करो तुम्हें कहाँ कहाँ प्रमुख जगह, शहरों के पिन कोड तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो इसमें सारा कुछ ये बताया गया है कि पिन कोड क्या होता है बाकी, और पता क्या कबूतर कैसे चिट्ठी ले जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, चैप्टर बहुत काम का है ये चैप्टर, और समझ के याद कर लीजिए सब चीज़ें। और आपको अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल आशा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।